तो भाई अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नजर आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फूटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि RAW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा। आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में। इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की ISI का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक ISI का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे ISI को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज़ और इसके साथ साथ पठान सीरीज़। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग, कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है, यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर, और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ, वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और
वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे, जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद, ख़ास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई, अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नज़र आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फूटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि R&AW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता। और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको
इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की आईएसआई का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक आईएसआई का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे आईएसआई को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया है, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज और इसके साथ साथ पठान सीरीज। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग, कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है, यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर, और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद, खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके।
खैर ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नज़र आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा पुटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि R&AW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की ISI का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक ISI का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे ISI को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया है, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज़ और इसके साथ साथ पठान सीरीज़। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज़ से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग,
कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है। यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर। और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ, वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद, खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई, अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नजर आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फूटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि RAW जिसका जिक्र
हर तरह की फिल्मों में होता होगा। आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में। इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की आईएसआई का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक आईएसआई का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे आईएसआई को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया है, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज़ और इसके साथ साथ पठान सीरीज़। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज़ से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग, कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है, यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर, और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है, अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक
साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नज़र आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फुटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि RAW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की ISI का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक ISI का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे ISI को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज
और इसके साथ साथ पठान सीरीज़, भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज़ से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है। तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से, और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग, कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है। यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर। और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ, वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई, अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नजर आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फूटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें
तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन आईएसआई, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि R&AW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की ISI का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक ISI का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे ISI को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज़ और इसके साथ साथ पठान सीरीज़। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग, कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है, यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर, और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है, अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे
एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद, खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई, अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नज़र आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फूटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि R&AW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता। और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की ISI का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक ISI का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे ISI को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा,
उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया है, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज़ और इसके साथ साथ पठान सीरीज़। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे और हो सकता है वॉर सीरीज़ से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है, यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर, और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है, अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
तो भाई अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नजर आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फूटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि RAW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की ISI का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक ISI का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे ISI को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया है, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज़ और इसके साथ साथ पठान सीरीज़। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज़ से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग, कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है, यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर, और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ, वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और
वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे, जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद, खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई, अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नज़र आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फुटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि RAW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको
इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की आईएसआई का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक आईएसआई का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे आईएसआई को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया है, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज और इसके साथ साथ पठान सीरीज। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे और हो सकता है वॉर सीरीज से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है, यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर, और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है, अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके।
खैर ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊँ कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नजर आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा पुटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि RAW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की ISI का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक ISI का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे ISI को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज़ और इसके साथ साथ पठान सीरीज़। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज़ से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग
कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है। यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर। और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ, वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई, अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नजर आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फूटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि RAW जिसका जिक्र
हर तरह की फिल्मों में होता होगा। आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में। इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की आईएसआई का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक आईएसआई का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे आईएसआई को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया है, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज़ और इसके साथ साथ पठान सीरीज़। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग, कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से अब बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है, यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर, और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो हैं उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक
साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नज़र आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फूटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि R&AW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की ISI का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक ISI का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे ISI को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया है, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज
और इसके साथ साथ पठान सीरीज़, भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए हैं कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज़ से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है। तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से, और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग, कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है। यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर। और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ, वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे, जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है, तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद, खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा, ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई, अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला। कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नज़र आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा पुटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें
तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है कश्मीर को लेकर के। इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि RAW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता। और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की ISI का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक ISI का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे ISI को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया है, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है, और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज़ और इसके साथ साथ पठान सीरीज़। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे, और हो सकता है वॉर सीरीज़ से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग, कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है, यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर, और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ, वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है, अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं, और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे
एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद, खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा, ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो भाई, अगर आपका पहला सवाल ये कि पठान फिल्म कैसी थी, तो सच बताऊं, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो आप कहो कि यार ये कुछ नया था या ये पहले देखा नहीं था। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो, आपको ये फिल्म बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि फिल्म में वो ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस करते नजर आ रहे हैं जो आपने आज से पहले उनके साथ देखे नहीं होंगे। फिल्म के क्लाइमैक्स में जो फ्लाइंग काइट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं आजकल, उनका इस्तेमाल किया गया है, जिसमें शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम की लड़ाई दिखाई गई है। क्लाइमैक्स जो फाइट है वो उसमें शूट की गई है, जो कि बॉलीवुड के लिए थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की कई सारी लेटेस्ट फिल्में देखी हो तो आपको पता चलेगा ये वहाँ पर भी कितना घिसा फुटा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें तो वही कश्मीर का राग अलापा गया है। कश्मीर को लेकर के इस बार मुद्दा जो है आर्टिकल 370 है, और ये बात हमें उसी समय से पता थी जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था कि ये एक नया सब्जेक्ट मिल गया बॉलीवुड वालों को। देखना ये होगा कि वो किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद से जो फाइट शुरू होती है, मतलब फाइट मेरा मतलब कि जो स्टोरी आगे बढ़ती है वो इस तरीके से बढ़ती है भाई कि वही अगेन ISI, वही अगेन रॉ में इस बार एक और विंग क्रिएट कर दी गई है जिसका नाम जोकर है। एक्सपैंडेड फॉर्म आप ऑब्वियसली फिल्म में देख लीजिएगा, लेकिन जोकर कहीं से भी इस तरीके से उसे डेरोगेटरी नहीं बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये मेरी भी समझ में नहीं आया कि RAW जिसका जिक्र हर तरह की फिल्मों में होता होगा, आपने अक्षय कुमार की फिल्म देखी, सलमान खान की फिल्म देखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इस शब्द का जिक्र होता रहा है बॉलीवुड में, इस फिल्म में क्यों नहीं करने दिया मुझे नहीं पता, और ये थोड़ा सा अजीब भी है अगर इसको नहीं करने दिया गया है तो। इसके बाद बहुत सटल तरीके से फिल्म में ओम नमः शिवाय का जिक्र है, मतलब कि कहीं ना कहीं जो पिछले कुछ समय में बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड है, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, हिंदुइज्म का जिस तरीके से मजाक उड़ाते हो, वो चीज़ नहीं सही जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ही सटल तरीके से इसको इंसर्ट किया गया है। आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आपको इस बारे में आपका ध्यान ना जाए, ये चीज़ आपका ध्यान ना खींचे, लेकिन बहुत सटल तरीके से इसको डाला गया है। पाकिस्तान की ISI का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, वहाँ की आर्मी का जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया है, कैसे एक ISI का ही रिप्रेजेंटेटिव जनरल की बेइज्जती कर रहा है, जनरल की बुराई कर रहा है, और दूसरी तरफ कैसे ISI को इंडियन एजेंट्स के लिए एक मतलब गर्लफ्रेंड ढूंढने की जगह बता दी गई है। तो मतलब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको इंडियन ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी। अप्रिशिएट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिसको लेकर के भाई बॉलीवुड सोचता नहीं था शायद। जैसे मैंने फिल्म का रिव्यू किया था आमिर खान की जो फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा,
उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी को दिखाया गया है, उसमें जिस तरीके से इंडियन आर्मी का रिप्रेजेंटेशन है, उन सारी की सारी चीज़ों में लगा कि भाई हमारी आर्मी को किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है और क्या पाकिस्तानी आर्मी को बहुत ज़्यादा एक तरीके से पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर उस चीज़ का ख्याल रखा गया है और जैसा मैं कह रहा हूँ बहुत ही सटल तरीके से इन सारी की सारी चीज़ों का टेक केयर किया गया है कि ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर ना आए। भाईजान का रोल ऑब्वियसली है, थंब में मैंने पिक्चर इसलिए लगा रखी है क्योंकि सबको पता है सलमान खान, और ये चीज़ रुकेगी नहीं, ये चीज़ आएगी ही आएगी सामने। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि अब बॉलीवुड भी हॉलीवुड की कॉपी करते हुए यूनिवर्सल होने जा रहा है, यानी कि वॉर, टाइगर सीरीज़ और इसके साथ साथ पठान सीरीज़। भाईजान आज वादा लेकर गए हैं, इस फिल्म में वादा लेकर गए कि तेरी भी ज़रूरत जो है वो मुझे पड़ेगी। तो आप आने वाले समय में देखोगे जो टाइगर सीरीज़ का की एक और जो एडिशन आएगा उसमें आप शाहरुख खान का भी रोल देखोगे और हो सकता है वॉर सीरीज़ से भी आपको कोई ना कोई कबीर दिख जाए उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिनका नाम बाकायदा इस फिल्म में लिया गया है, तो हॉलीवुड की कॉपी एक तरीके से। और आज तक हम देखते थे भाई कोई एक्शन सीक्वेंस उठा लिया, कोई पूरी की पूरी फिल्म की कहानी उठा ली और इंस्पायर्ड बाय कहकर उसे बॉलीवुड की शक्ल दे दी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब थोड़ा एक कदम और आगे गए कॉपी करने में हम लोग कि अब हम पूरा का पूरा यूनिवर्स उस तरीके से चलाएंगे। मतलब यशराज फिल्म्स के तहत आप ये सारे के सारे सारी की सारी जो फिल्में हैं उनको एक दूसरे से मिलता जुलता देखोगे। इस तरीके से बॉलीवुड आगे बढ़ने जा रहा है, यानी कि एक तो भाई ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा मामला बिजनेस के क्षेत्र में, तो भाई शाहरुख को आना पड़ेगा सलमान के लिए, सलमान को आना पड़ेगा शाहरुख के लिए। उस तरीके से चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी। यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, वो वाली स्थिति हो गई है यहाँ पर। और अब आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा होता हुआ देखेंगे। इस तरीके से जो है बॉलीवुड अब आगे बढ़ने जा रहा है। इसके अलावा यार फिल्म की कहानी जैसा मैं कह रहा हूँ वही कश्मीर का मुद्दा, आर्टिकल 370, फिर कोविड जैसी ही एक और बीमारी जिसका नाम, जिसका फॉर्मूला जो है वो रक्त बीज के रूप में दिया गया। रक्त बीज हिंदू पुराणों में आप पढ़ेंगे तो एक असुर जिसका वध माँ काली ने किया था, और वो पूरी की पूरी चीज़ें जो है उसी कॉन्सेप्ट पे जो फिल्म का क्लाइमैक्स में जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है, एक बार फिर हिंदुस्तान का एक शहर खतरे में है और उसे पठान किस तरीके से बचाता है, फिल्म पूरी तरीके से उसी तरह से आगे बढ़ रही है। दीपिका पादुकोण का रोल सिर्फ ग्लैमर के रूप में नहीं दिखाया गया है। अच्छी चीज़ है कि उनको सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रखा गया है। उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो आपको ठीक है, जो आपको टाइगर सीरीज़ में कटरीना कैफ मच बेटर करती हुई नज़र आई हैं और आपको कटरीना का ही अंदाज़ ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी इसके अलावा जिस तरीके से चीज़ें हैं जो हम ये देखते हैं कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं किया गया है, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे एजेंट्स हो, या चाहे हमारा देश हो, या चाहे किसी पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ हो, तो वैसी कोई चीज़ आपको फिल्म में ज़्यादा मिलेगी नहीं। हाँ, नुक्ताचीनी करने वाला जो भी होगा वो कुछ ना कुछ निकाल कर ले ही आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म में अगर आप कुछ ऐसा देखने आए हैं कि कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख खान की फिल्म इतने समय बाद आ रही है तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना देखा हो। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस को वो चीज़ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने हॉलीवुड की फिल्में देखी है मेरे भाई, तो फिर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है। फिल्म से पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। शाहरुख खान के फैंस को शायद ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो फिल्म में ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैंने कहा, एक साइलेंटली इन चीज़ों को डालने की कोशिश की गई है कि कैसे जो है हम फिल्म के बाद खास तौर पे वो लोग जो बिल्कुल पैनी निगाह के साथ ये देखने आए थे कि भाई कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं दिखा दिया, कहीं कुछ वैसा तो नहीं दिखा दिया, वैसा मुझे फिल्म में कुछ नज़र नहीं आया जिसको लेकर के आप फिर से ये चला सको कि बॉयकॉट दिस फिल्म, बॉयकॉट दिस फिल्म। बाकी जैसे जैसे लोग देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहेंगी। आप मुझे बताइएगा, आपने अगर ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगा कुछ ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ कि सटल तरीके से कोशिश की गई है कि सबको जो है वो खुश रखा जा सके। खैर, ये था इस फिल्म का रिव्यू। मैं कोई रेटिंग्स पे बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं तो ज़रूर चले जाइए फिल्म देखने के लिए। सलमान और शाहरुख का एक्शन सीक्वेंस जो आप अगेन अलग अलग ट्रेन एक्शन भी जो है, एक्शन सीक्वेंस इन ट्रेन, वो भी आप कई जगह देख चुके हैं। बहुत सारी हॉलीवुड फिल्में हैं जहाँ पर आप वो सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं, तो नया कुछ नहीं है, पुराना सब कुछ है। लेकिन अगर आप शाहरुख और सलमान को साथ में देखना चाहते हैं, अगर आप शाहरुख खान का थोड़ा सा बेटर थोड़ा सा वर्जन देखना चाहते हैं, एक्शन वर्जन, बॉडी भी कुछ खास उस तरीके से, ठीक है उन्होंने बनाई है, या चाहे जो भी वो VFX में हुआ होगा ठीक लग रही है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो मैं कहूँ यार ये देखने इस फिल्म को ज़रूर जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से फिल्म को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।